नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, 7 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होगी। बुध विचार, संवाद, शिक्षा, व्यापार और जानकारी के कारक ग्रह अपनी ही मिथुन राशि में वक्री अवस्था में जाएंगे। लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव जानने से पहले बुध के इस पूरे गोचर और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों को समझेंगे। सबसे पहले 30 जून 2026 से बुध ग्रह वक्री होंगे। इसके बाद 4 जुलाई 2026 को बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे। ज्योतिष में ग्रह अस्त होने का अर्थ है कि सूर्य के बहुत निकट आ जाता है, जिससे उसका प्रभाव कुछ कमज़ोर माना जाता है। ऐसे समय में उस ग्रह से जुड़े मामलों में भ्रम, देरी या स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। फिर 7 जुलाई 2026 को बुध ग्रह वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी बुध अपनी ही राशि में रहकर वक्री होंगे। इसीलिए बातचीत, शिक्षा, लेखन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, व्यापार, कामकाज पर इसका प्रभाव सामान्य रूप से अधिक महसूस हो सकता है। बुध ग्रह को थोड़ा समझ लेते हैं। नवग्रह में बुध को राजकुमार कहा गया है। तेज बुद्धि, सीखने की क्षमता, बातचीत करने का तरीका, तर्क शक्ति, व्यापारिक समझ, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कला, ये सभी बातें बुध से जुड़ी हुई है। पढ़ाई, लेखन, पत्रकारिता, अकाउंटिंग, बैंकिंग, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट जैसे क्षेत्रों पर भी बुध का विशेष प्रभाव माना जाता है। यदि शरीर की बात करें तो बुध का संबंध हमारे सोचने की क्षमता, तांत्रिक तंत्र से माना जाता है। कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के सोचने, समझने, निर्णय लेने के तरीकों को प्रभावित करती है। बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि विचार, संवाद, जानकारी और कौशल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कन्या राशि विश्लेषण, योजना और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि प्राकृतिक कुंडली के तीसरे भाव से जुड़ी है। तीसरा भाव साहस, प्रयास, संवाद, लेखन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है। इसीलिए बुध का मिथुन राशि में वक्री होना केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि विचारों, संवादों और जानकारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। अब सवाल आता है, वक्री का अर्थ क्या? ग्रह वास्तव में पीछे नहीं चलता। पृथ्वी से देखने पर वह पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। इस अवस्था को वक्री कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टि से वक्री ग्रह हमें रुक कर सोचने का अवसर देता है। जो फैसले पहले लिए गए थे, क्या वे सही थे? जो बातें कही गई थी, क्या वे स्पष्ट थी? जो काम अधूरे रह गए थे, क्या उन्हें पूरा करने की ज़रूरत है? वक्री बुध हमें यही सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए बुध वक्री से डरने की ज़रूरत नहीं। ये सोच को सुधारने का समय है, बातचीत को बेहतर बनाने का समय है, पुरानी गलतियों को समझने और सुधारने का समय है। खास बात यह है कि इस बार बुध अपनी मिथुन राशि में वक्री होंगे। इसीलिए संवाद, शिक्षा, लेखन, सोशल मीडिया, व्यापार, जानकारी से जुड़े विषयों पर इसका प्रभाव अधिक और स्पष्ट दिखाई देगा। ज्योतिष प्रेमियों, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, इसलिए अंतिम फलादेश व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। फिर भी प्राकृतिक राशि चक्र के आधार पर हम समझेंगे कि वक्री बुध का 12 राशि पर सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। इस विश्लेषण में हम हर राशि के लिए देखेंगे कि बुध किन भावों के स्वामी है, किस भाव में वक्री है, उसका क्या प्रभाव रहेगा, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। मेष राशि के जातक को बुध ग्रह आपके लिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। इसलिए बातचीत, लेखन, मार्केटिंग, भाई बहन, मेहनत, नौकरी पर विशेष प्रभाव रहता है। अब यही बुध ग्रह अपनी ही मिथुन राशि में यानी तीसरे भाव में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान बातचीत, सोशल मीडिया, लेखन और लोगों से संपर्क बढ़ सकता है। पुराने मित्रों का फोन आ सकता है या लंबे समय से रुका हुआ कोई काम फिर शुरू होगा। भाई बहनों से जुड़े हुए पुराने विषय दोबारा सामने आ सकते हैं। किसी पुराने कौशल्य को फिर से निखारने या अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। सावधानी, जल्दबाजी में कोई बात न करें।
महत्वपूर्ण मैसेज, ईमेल या दस्तावेज भेजने से पहले दोबारा जरूर जांच कर लें। बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। वृषभ राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है, इसलिए धन, परिवार, वाणी, शिक्षा, संतान और आर्थिक योजनाओं पर प्रभाव रहता है। यही ग्रह आपके दूसरे भाव में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। पुरानी निवेश योजनाएं या आर्थिक फैसले फिर से चर्चा में आ सकते हैं। परिवार में बातचीत का महत्व बढ़ेगा। किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही है तो दूर करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अपनी पढ़ाई पद्धति सुधारने का अच्छा समय है। कोई भी आर्थिक दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि के जातकों, बुध ग्रह आपकी राशि और चौथे भाव के स्वामी है, इसलिए व्यक्तित्व, सोच, घर परिवार और मानसिक शांति पर बुध का विशेष प्रभाव रहता है। यह ग्रह आपकी राशि में यानी प्रथम भाव में वक्री गोचर करेगा। इसका प्रभाव आप सबसे अधिक महसूस करेंगे। सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शैली, जीवन को देखने का नज़रिया बदलता हुआ महसूस हो सकता है। कुछ पुराने फैसलों के बारे में आप दोबारा सोच सकते हैं। जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। ये समय खुद को समझने और अपने बारे में गहराई से सोचने का है। सावधानी, बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। हर बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, इसलिए बातचीत, यात्रा, भाई बहन, खर्च, विदेश और मन की दुनिया से संबंध रहता है। यही बुध ग्रह आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेगा। इस दौरान मन के अंदर चलने वाले विचार बढ़ सकते हैं। पुरानी यादें, अधूरी भावनाएं या बीती हुई घटनाएं फिर से याद आएगी। विदेश से जुड़े कामों में कुछ देरी या बदलाव देखने को मिलेगा। ध्यान साधना, आत्मचिंतन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। सावधानी, अनावश्यक चिंता और नकारात्मक सोच से बचें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र जाप करें। सिंह राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए धन, आय, परिवार, मित्र और लाभ से जुड़े मामलों में प्रभाव रहेगा। ये बुध ग्रह आपके 11वें भाव से वक्री गोचर करेंगे। पुराने मित्रों से दोबारा संपर्क होगा। कुछ अधूरी योजनाएं फिर से शुरू होगी। जिन अवसरों को आप पहले छोड़ चुके थे वे दोबारा सामने आएंगे। मित्रों और संपर्क के माध्यम से कुछ पुराने काम आगे बढ़ सकते हैं। सावधानी, मित्रों या सोशल मीडिया से मिली जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें, पहले उसकी पुष्टि कर लें। विद्यार्थियों को कॉपी, किताबें या शैक्षणिक सामग्री दान करें। ओम एम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। कन्या राशि के जातकों, बुध ग्रह आपकी राशि और 10वें भाव के स्वामी है, इसलिए करियर, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और कार्य क्षेत्र पर बुध का सीधा प्रभाव रहेगा। यही बुध ग्रह आपके 10वें भाव में वक्री गोचर करेंगे। कामकाज और करियर से जुड़े मामलों में कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं। रुके हुए प्रोजेक्ट, पुराने ग्राहक या अधूरे कार्य दोबारा सक्रिय होंगे। कार्य क्षेत्र में बातचीत और तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी और ग्राहकों से बात करते समय पूरी स्पष्टता रखें। सावधानी, करियर से जुड़े बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में दर्शन करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। तुला राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए 9 और 12 भाव के स्वामी होने के कारण भाग्य, कर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, विदेश, अध्यात्म से जुड़े विषयों पर प्रभाव रहता है। यही बुध ग्रह आपके 9वें भाव में वक्री अवस्था में परिवर्तन करेंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा, अध्यात्म, धर्म, यात्रा, जीवन देखने के नज़रिए से जुड़े विषयों पर दोबारा आप सोच सकते हैं। गुरुजनों की कोई पुरानी सीख या जीवन का कोई पुराना अनुभव नए अर्थ में समझ में आएगा। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कामों में बदलाव या देरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये समय नई चीज़ें सीखने से ज़्यादा पहले सीखी हुई बातों को समझने
और जीवन में लागू करने का है। सावधानी, यात्रा की योजना बनाते समय पूरी तैयारी रखें। जरूरी दस्तावेज जांच लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए परिवर्तन, शोध, गुप्त विषय, आर्थिक लाभ, मित्रों पर प्रभाव रहेगा। बुध ग्रह अष्टम स्थान में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान कर्ज, बीमा, निवेश, टैक्स या संयुक्त धन से जुड़े विषय फिर से चर्चा में आ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जो अब तक छिपी हुई थी। पुराने आर्थिक फैसलों पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज्योतिष, शोध, मनोविज्ञान या गूढ़ विषयों में रुचि रखने वालों के लिए समय विशेष महत्व का है। सावधानी, किसी भी कागज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ ले। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। ज़रूरतमंद लोगों को हरे फल दान करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। धनु राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, इसलिए विवाह, साझेदारी, करियर, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन पर बुध का सीधा प्रभाव रहता है। यही ग्रह आपके सप्तम भाव में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन और महत्वपूर्ण रिश्तों में बातचीत सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पुराने मतभेद या गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी में कुछ पुराने संबंध फिर से सक्रिय होंगे। जीवन साथी या पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है। सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की बात भी ध्यान से सुने। जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए षष्ठ और नवम भाव के स्वामी है, इसलिए कामकाज, स्वास्थ्य, सेवा, भाग्य, शिक्षा पर प्रभाव रहता है। यही बुध ग्रह आपके षष्ठ भाव में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान कामकाज की पद्धति, स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। पुरानी गलतियों को सुधारने, अधूरे काम पूरे करने के अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विषयों को पुनरावलोकन करने के लिए अच्छा रहेगा। ईमेल, दस्तावेज, समय सारणी को बार बार जांचते रहें। हरे मूंग की खिचड़ी बनाकर ज़रूरतमंदों को दान करें। ओम बूम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। कुंभ राशि के जातकों, बुध ग्रह आपके लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए शिक्षा, संतान, बुद्धि, रचनात्मकता से जुड़े विषयों पर प्रभाव रहता है। यही बुध ग्रह पंचम भाव से वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान पढ़ाई, लेखन, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्यों को लेकर आप कुछ महत्वपूर्ण बातें दोबारा सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को पुराने विषयों की पुनरावृत्ति से लाभ मिलेगा। संतान से जुड़े कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले को अपनी पुरानी प्रोजेक्ट नए तरीके से आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। सावधानी, भावनाओं में बहकर निर्णय न ले, तर्क और विवेक का सहारा ले। छोटे बच्चों को पुस्तकें भेंट करें। ओम एम बुधाय नमः मंत्र जाप करें। मीन राशि के जातक को बुध ग्रह आपके लिए चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए घर, परिवार, माता, संपत्ति, विवाह से जुड़े विषय पर प्रभाव रहता है। यही ग्रह आपके चतुर्थ भाव में वक्री गोचर करेंगे। इस दौरान घर, परिवार, माता और संपत्ति से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ बातचीत और आपसी समझ जरूरी रहेगी। पुराने पारिवारिक मुद्दे फिर से चर्चा में आएंगे। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई काम है तो उससे जुड़े दस्तावेज एक बार अच्छी तरह जांच लें। घर की छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद न बनने दें। भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में मोदक अर्पित करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। सभी राशियों का अध्ययन करने के बाद एक बात साफ दिखाई देती है, वक्री बुध कोई संकट नहीं। वक्री बुध हमें रुक कर सोचने का अवसर देता है। ये अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का समय देता है। इस दौरान अपनी बातचीत स्पष्ट रखें।
महत्वपूर्ण दस्तावेज ध्यान से पढ़ें, अधूरे काम पूरे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह है। जितनी स्पष्ट हमारी सोच होगी उतने ही बेहतर निर्णय होंगे। जब निर्णय सही होंगे तो जीवन की दिशा भी सही होगी। इसीलिए वक्रीभूत के इस समय को डर के साथ नहीं बल्कि जागरूकता और समझदारी के साथ देखें। ईश्वर हम सभी को सद्बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।